जो शब्द बतावे जाओ, जो शब्द का भेद बता देता है। शब्द भेदी गुरु चाहिए जो शब्द का मतलब समझा दे। तो ये आवाज 24 घंटा ऊपर से तेरे अंदर उतर रही है, वो आवाज हमेशा आ रही है, उसी के बारे में बता दे, समझा दे। उसी आवाज को पकड़ करके देव ने बताया कि इसमें 4 शरीर है, इसमें से आप निकल सकते हो पकड़ करके। पहले दृष्टांत संपूर्ण समझ में आ जाएगा। तो राजा जो था, अब दीपक जब जल रहा था, राजा उस जब गया दीपक के पास में, तो राजा को दुर्गंध बदबू लगा। ये नाक के रास्ते से गंदगी बदबू अंदर जब गया तो राजा का माथा ठनका। लेकिन राजा करे तो क्या करे, दूसरा कोई उपाय तो था नहीं। राजा जाए तो कहाँ जाए, बाहर बारिश आ रही है और ये झोपड़ी है, उसमें एक अपाहिज आदमी बैठा था। राजा उस अपाहिज से बोला, अरे भाई रात भर हमको इस झोपड़ी में रहने दो, कल सुबह हम इसमें से निकल जाएंगे, चले जाएंगे। वो अपाहिज बोला, नहीं नहीं, मैं इसमें किसी को नहीं रहने देता हूँ। अतः क्यों? तो रहने के लिए जब जगह दे देता हूँ तो इसमें से जाने का नाम ही नहीं लेता है। कहता है बड़ी शांति मिल रही, बड़े आराम मिल रहा है, 1 दिन और रुक जाने दो, 2 दिन और रुक जाने दो। इसी तरह कहते रहता है, निकलना नहीं चाहता है, तो कौन लफड़ा करे। इससे बढ़िया हम पहले ही कह देते हैं कि इसमें नहीं रखेंगे। राजा बोला गए, मैं वो इंसान नहीं, मैं राजा हूँ, राजा, मेरा महल किला है। अभी मैं आया था शिकार खेलने के लिए, रास्ता भूल गया हूँ, इस रात में कहाँ जाऊँ। रात भर झोपड़ी में हमारा सर छुपा लेने दो, कल सुबह निकल जाएंगे। वो अपाहिज बोला, हर आदमी ऐसा ही कहता है, नहीं नहीं भैया, इसमें हम किसी को नहीं रखेंगे। राजा बोला, तू कैसा आदमी है भाई, तेरे अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं है। रात भर रहेंगे किनारे में कहीं जगह दे दो, सुबह चले जाएंगे हम। तो अपाहिज बोला, सुबह निकल जाओगे तो चले जाएंगे, चले जाओगे तो चले जाएंगे, ठीक है, आओ किनारे में सो जाओ। अब राजा गया, झोपड़ी में टाटी में बाती माथा करके राजा सोया। तो दिन भर का दौड़ा हुआ था शिकार के पीछे और नाक में गंदगी बदबू लग रहा था। राजा को नींद नहीं आए, लेकिन भोर के समय में नींद आ गया। भैया ये शरीर परमात्मा ने जो बनाया है, ऐसा बनाया है, जिस एटमॉस्फेयर में रखोगे, जिस वातावरण में रखोगे, वैसे इसका ऊपर प्रभाव पड़ेगा। जैसे आदत डालोगे, आदत की पुंज है सर ये शरीर। 4 बजे भोर में उठने की आदत डालो, तुम्हारा 4 बजे नींद छूट जाएगा। 3 बजे भोर में उठने की आदत डालो, 3 बजे तेरा नींद टूट जाएगा। और 7 बजे तक सोने की आदत डालो तो 7 बजे तक सो, 8 बजे तक। जिंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आपने कभी सोचा, समझा? ये तो सत्संग में बताया जाता, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितने समय सोना चाहिए, कितने समय उठना चाहिए, माता पिता बाल बच्चों से कैसा व्यवहार, ये तो सत्संग में जिंदगी जीने के रास्ते बताए जाते। तो संग में तो मिलेगा नहीं, कथा में तो आपको मिलेगा नहीं। तो सत्संग में आओ, सत्संग के वचनों को ध्यान से सुनो। तो भोर के समय में राजा को नींद लग गई, गहरी नींद लगी, राजा सो गया। अब सुबह हो गया, सूर्य जितना आगे निकल आया तो अपाहिज डंडे से खोल करके बोलता है, राही निकलो, झोपड़ी खाली करो, सुबह हो गया। और राजा इतना गहरी नींद में था, एक बार राजा आंख खोले, फिर आंख बंद कर ले, कह रहे आप तू कैसा आदमी है, थोड़ा सा और आराम कर लेने दो। फिर थोड़ा देर के बाद वो अपाहिज बोले, ऐ परदेसी निकलो, झोपड़ी खाली करो। फिर राजा आंख खोले, कह रहे कैसा आदमी है, थोड़ा आराम कर लेने दो। बार बार वो अपाहिज राजा को टॉर्चर करे, बार बार अपाहिज राजा को डंडे से खोल खोल करके कहे झोपड़ी खाली करो। और राजा यही बात कहे कि बड़ी आराम मिल रहा है,
अब मैल मूत्र झोपड़ी में रहने के लिए जिद कर रहा है, वो तो मूर्ख राजा, वो तो गंवार राजा है, वो तो पागल राजा है। तब सुखदेव जी महाराज बोले, वही मूर्ख तुम बैठे हो। ये मैल मूत्र का झोपड़ी नहीं तो क्या है? इसमें मैल मूत्र है, इसमें पसीना गंदगी, इसमें आंख में से कीचड़, नाक में पोटा, कान में खोटी, तमाम गंदगी है और इसमें से निकलना नहीं चाहते। अपना मकान ऐसा घर हमारो साधो, ऐसा घर हमारो रे, बिना भूमि का महल बना है, जामे ज्योति अपारो रे, अंधरा देख देख हर्ष होते है, बात बताओ तो सारो रे, ऐसा घर हमारो साधो, ऐसा घर हमारो रे। बीन बजाए निस्दिन बाजे घंटा शंख नगारो रे, पहिरा सुन सुन मस्त होता है, तन के शुद्ध विचारो रे, ऐसा घर हमारो साधो, ऐसा घर हमारो रे। अपना घर ऐसा महल। बाबा जी कहते कि वो घर की जो खिड़कियां हैं वो अरबों योजन लंबी और चौड़ी है। ये जीवात्माएं जिसमें 16 सूर्य की प्रकाश है, वहाँ की काली मारती है, वहाँ दिन और रात नहीं होता, वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ आनंद ही आनंद है। तो अपने घर चलने की, और यही हमारे बाबा जी का ये उद्देश्य भी है। बाबा जी ने पूरी दुनिया में आवाज लगाया कि हम आयो उस देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचावना एक हमारो काम। ये बात पूरा दुनिया में किसी ने नहीं बताया कि तुम जहाँ से आए हो वहाँ तुम्हारे घर पहुँचाने के लिए मेरा ये काम है। तो इसके लिए हमारे बाबा जी कहते हैं, 3 विधि बताते हैं, सुमिरन, ध्यान और भजन। ऐ प्रेमियों, ये कलयुग है, ध्यान से सुन लो। अब कलयुग में इसमें पूजा पाठ का महत्व नहीं है, इसमें व्रत त्योहार उपहास का इसमें महत्व नहीं है। अगर पढ़े लिखे हो तो शास्त्रों में पढ़ के देखो, गोस्वामी जी कहते हैं, सतयुग सब योगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरैबो प्राणी। सतयुग में सभी योगी विज्ञानी थे, हरि के ध्यान करके भवसागर से पार चले जाते थे। त्रेता विविध यज्ञ नर करही, त्रेता में यज्ञ होता था और वही यज्ञ जो विश्वामित्र जी के यज्ञ में ये मारीच सुबाहु, ये राक्षस जो यज्ञ का विध्वंस करते थे, तो यज्ञ के रक्षा के लिए उन्होंने राम लक्ष्मण को मांग करते गए। त्रेता विविध यज्ञ नर करही, प्रभु ही समर्पित नर भव करही। त्रेता में यज्ञ से लोग भवसागर पार किए। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, द्वापर में पूजा करने से लोग भवसागर पार कर गए। एक कलयुग है भैया। आपके यहाँ पंडित जी आते हैं पूजा कराने के लिए, तो जो संकल्प बोलते हैं तो ध्यान देना, कहते हैं कलयुग प्रथम चरणे। ये कलयुग का उम्र 4,32,000 वर्ष का है। अभी प्रथम चरण चल रहा है 1,08,000 वर्ष। अभी मात्र 5200-5400 वर्ष इसका बीता है कलयुग को आए हुए। लेकिन कलयुग में सूरदास जी की भविष्यवाणी है कि कलयुग में सतयुग आएगा। 1000 वर्ष के लिए सतयुग आ रहा है और सतयुग आने के पहले महामारी भयंकर बीमारी आएगी। अभी आपके सामने कलयुग का मालूम है। अभी कलयुग में गृह युद्ध का खेल शुरू हो चुका है। भाषा भाषा की लड़ाई शुरू हो गई, पति और पत्नी की लड़ाई शुरू हो गई, पार्टी और पार्टी की लड़ाई शुरू हो गई, जाति और जाति की लड़ाई शुरू हो गई। हर जगह भी ये लड़ाई की बेवरा चारों तरफ से बन करके आ रही है और धीरे धीरे गृह युद्ध में प्रवेश करेगी। बहुत बड़ा जनसंहार होगा। ऐसे वैसे वायरस आएंगे, लाशों की ढेरियां पड़ी रहेगी, कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। इस परिस्थिति में हमारे बाबा जी के बात को ध्यान से उतार लो। तो बाबा जी हमारे कहते हैं ये कलयुग है। अब कलयुग में लिखते हैं कि कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में नाम आधार है।
त्रेता में, कृष्ण आए थे द्वापर में। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ आई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। श्रीमद् भागवत में 24 अवतार की कथा लिखी हुई है। उसी में राम का अवतार है, कृष्ण का अवतार है, वराह रूप, कच्छप रूप, मत्स्य रूप, नरसिंह रूप, परशुराम रूप। जब जब समय आया है वैसे वो बन करके आए। तो भगवान का रूप क्या है जो यहाँ बन करके आते हैं? और निरंजन भगवान है, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सोलज भक्ति प्रेम बस कौशल्या के गोद। और निरंजन भगवान है जो आप जो पंडित जी कलसा जो आपके यहाँ रखते हैं, कलसा में जो ये आम का पल्लो रख के जो दिया जलाया जाता है, उसी तरह निरंजन भगवान ये कमल के फूल पर ये ज्योति स्वरूप आपने कहीं कहीं मंदिर में देखा होगा, कमल के फूल पर दिया जल रहा है। वही निरंजन भगवान का असली रूप है। जब जब हो धर्म के हानि, जब धर्म की हानि इस धरती पर होती है, धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म के बारे में लिखा गया कि जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप। जहाँ दया है वहाँ धर्म है। दया खत्म हो गई, लोग राक्षस प्रवृत्ति के बन गए, तब लोग अधम और अभिमानी लोग पैदा हो जाते हैं। और गीता में लिखा है कि परित्राणानाम साधूनाम विनाशे च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जब साधु जैसे आदमी को लोग तड़पाने लगते, मजाक उड़ाने लगते हैं, तो उन दुष्टों को विनाश करने के लिए एक शक्ति यहाँ आती है और दुष्टों को विनाश करके धर्म की स्थापना करके यहाँ से शक्ति चली जाती है। जब समय आया तो नरसिंह बन करके आए, समय आया राम बनकर आए, समय आया कृष्ण बन करके आए। आए प्रेमियों, ये नाम से होने वाला कुछ नहीं है। ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का, ये जय गुरुदेव नाम भगवान का सच्चा नाम है। ये इनका नाम नहीं है। इन्होंने जय गुरुदेव नाम का प्रचार किया इस दुनिया के अंदर में, इसलिए इनको लोग जय गुरुदेव। हम भी गांव में जाते, जैसे हमारा नाम कुछ अलग है, आज एक कपड़ा देखते हैं जो ट्रेन में भी आ रहे थे, रास्ते में जय गुरुदेव लोग बोलते हैं। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, और ये नाम मरने वाला नहीं है, ये नाम अजय अविनाशी नाम है। सतयुग में भी ये नाम था। जब सतयुग के अंदर में विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ते थे तो अपने गुरु को जय गुरुदेव बोलते थे। त्रेता युग में भगवान राम जब गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में पढ़ते थे तो उनको भी जय गुरुदेव बोलकर अभिवादन करते थे। द्वापर में भगवान कृष्ण संदीपनी ऋषि के आश्रम में जब पढ़ते थे उनको जय गुरुदेव बोल के ही अभिवादन करते थे। लेकिन कलयुग में नाम की महिमा बताई गई है, नाम से कल्याण होने वाला है, इसीलिए इस नाम को इसमें प्रकट किया गया है। तो कलयुग में ये जय गुरुदेव नाम है, इसी नाम से कल्याण होगा। सुंदरकांड में लिखा हुआ है, सुंदरकांड में लिखा हुआ है, विपत्ति प्रभु सोई, जब लग सुमिरन भजन न होई। विपत्ति से तभी साथ छूटेगा जब सुमिरन ध्यान भजन बनेगा। तो हमारे बाबा जी कहते हैं कि खटिया पर, चौकी पर, दीवान पर, पलंग पर, चटाई पर, बोरा पर, छत पर, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और सुमिरन एक माला लेकर के और सुमिरन कर लो। ये नाम आज सरदेव महाराज जी उसके जगह पर नाम दे रहे हैं। आप मथुरा में चल करके और नाम का रास्ता ले लो और अपने घर में नहा लो तो अच्छा बात है, नहीं नहाओ कोई बात नहीं है। रजाई ओढ़ लो, कंबल ओढ़ लो, चादर ओढ़ लो और सुमिरन कर लो। फिर उसके बाद ध्यान करते हैं। वही तीसरा नेत्र खोलने के लिए एक आंख में पावर नहीं है कि वो देवी देवता को देख सके, इस आंख में पावर नहीं है भगवान को देख सके। अगर इस आंख में पावर होता तो फिर महाभारत के जो कुरुक्षेत्र के अंदर में
तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े जो थे, किसी ने भगवान को नहीं देखा। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं तीसरे अंदर भी तीसरा नेत्र है, बैठ करके ध्यान लगाओ। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसनी आवत जात ते शील पर परत निशान। वही बैठ करके ध्यान, जो शंकर भगवान समाधि लगाते हैं, आप भी समाधि लगाओ, जब बैठ करके ध्यान में मगन हो जाओगे। और दूसरा भजन, भजन के बारे में स्वयं भगवान शंकर जी मैया पार्वती से कहते हैं कि सोना हो ओ माँ कहो अनुभव अपना, असत्य हरि भजन जगत सब सपना। हरि का भजन, आपने भी गर्भ में वादा किया था कि अब सब कुछ छोड़कर भजन करेंगे, लेकिन यहाँ आकर आपने पता किया कि भजन कैसे होता है। ये ढोलक झाल हारमोनियम बजाने का नाम भजन नहीं है, एक कीर्तन है। तो हमारे बाबा जी कहते हैं कान में उंगली डालो, और ये मंदिर में जो घंटा और शंख जो बजता है, पंडित जी जो शंख बजाते हैं मंदिर में, घंटा बजाते हो, कभी आपने विचार किया ये घंटा क्या आवाज देता है, ये घंटा क्यों बजाया जाता है? और पहले माँ बहनों को घर में ही प्रसव काल होता था, तो जैसे बच्चा होता था तो हर घर में फूल की थाली होती थी, तो कंधा से लोग उसको बजाते थे। घंटी नहीं, लेकिन वो बजाया जाता था थाली। और आदमी जब मर जाता है तो उसके लाश के साथ भी घंटी बजाते हुए लोग श्मशान घाट जाते। कभी विचार किया है ये आवाज से क्या संबंध है? यही शब्द है, यही आवाज ऊपर से आ रही है। तो बाबा जी कहते कान में उंगली डाल करके जब तुम भजन में लग जाओगे तो ये शरीर में से वही चारों शरीर निकलने लगेगा और तुम अपने निधान को चले जाओगे। तो सुमिरन, ध्यान और भजन, ये 3 विधि बाबा जी बताते हैं। तो ये आप रास्ता ले लो, अपने घर परिवार में भजन करके अपना जीवन का कल्याण कर लो। अब हम आपको बता रहे हैं कि मथुरा में, दिल्ली आगरा बाईपास रोड पर बाबा जी ने एक मंदिर बनवाया। वैसे तो हर जगह मंदिर है, राम का मंदिर, कृष्ण का मंदिर, हनुमान का मंदिर, शंकर का मंदिर, दुर्गा जी का मंदिर, गणेश जी का मंदिर, ये आपका शनि जी का मंदिर, तमाम देवी देवताओं का मंदिर है। लेकिन नाम योग साधना मंदिर कहीं नहीं। दिल्ली आगरा बाईपास रोड पर बाबा जी ने मंदिर बनाया है। लास्ट तक ले विशेषता है, चारों धर्मों का वो प्रतीक है। वो मंदिर के ऊपर 42 गुंबद है। और मंदिर में देखो, एक तरफ से मस्जिद, एक तरफ से मंदिर, एक तरफ से गुरुद्वारा और एक तरफ से चर्च, चारों संप्रदाय का। उस मंदिर के अंदर फूल, अगरबत्ती, घी, दही, दूध, मीठा, अक्षत, चंदन, पानी, ऐसा कुछ नहीं चढ़ता। उस मंदिर में अपनी बुराई चढ़ाया जाता है। तो नारियों, आप हाजीपुर के यहाँ से लोग चलो, ये हमारे सदानंद जी ये लोग यहाँ जाते हैं, ये हाजीपुर का वहाँ टेंट लगता है। आपका रहने का व्यवस्था, आपका भोजन का व्यवस्था, आपका नहाने धोने, सारी व्यवस्था ये आपकी संगत करेगी। आपका एक पैसा खर्चा नहीं, केवल जाने आने का किराया। अब मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि है, बरसाने, नंदगांव, गोवर्धन और वृंदावन। वृंदावन के अंदर में निधि मंदिर, इस्कॉन मंदिर, पगला बाबा का मंदिर, और ये आपका वैष्णो मंदिर। अब एक नया मंदिर बना है, 4 धाम, बड़ी अच्छी अच्छी, सब जगह घुमा घुमा कर आपको दिखा दिया जाएगा। फिर बाबा जी का मंदिर देख लेना। बाबा जी के मंदिर के अंदर में 60,000 आदमी एक साथ बैठ के भजन कर सकता। गर्भगृह में, मंदिर के आंगन में जो फील्ड है, उस फील्ड के अंदर 2 करोड़ लोग बैठ सकता है। और मंदिर में चलिए, अपनी सारी बुराई, जाने में जो गलती हो गया शरीर से, आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, दारू पिया, गाली दिया, चोरी किया, बेईमानी किया, लूटपाट, धोखाबाजी किया, ये सारी बुराई चल के मंदिर में चढ़ा दो कि आज से हम गलती नहीं करेंगे। सन्मुख हो ही जीवई जबई, जिस दिन तुम चल करके
और सन्मुख हो जाओगे, तुम्हारे सारे पाप खत्म कर दिए जाएंगे। जीते जी अपने पाप को धुला लो भैया, और धुआ करके ठीक हो जाओ। सुमिरन ध्यान भजन करो। कौन क्या कहता है उसके चक्कर में मत पड़ो, उसके चक्कर में पड़ोगे तो कहीं का नहीं रहोगे। तो ये बाबा जी की बातें मैंने आपके सामने रखी, आप उसको जीवन में उतार लो। सबसे जरूरी है भैया कि पहले शाकाहारी बन जाओ, इन चीजों को खाना पीना छोड़ दो, मांस मछली को, अब परिवार में बढ़िया के साथ जीवन जियो। इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी पर विराम लेते हैं। एक आपका ये छोटा सा को चेतावनी बोल देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और देखिए आपके वैशाली जिला में इधर आती है अपने, ये बहुत आप लोगों का सौभाग्य है। कोई कोई जिला में कितना सुंदर सुंदर आश्रम बना है, और बहुत ऐसे जिला है जहाँ आश्रम नहीं बन पाए। ये गुरु महाराज की बारी है। हाईवे के किनारे गुरु महाराज ने कहा बच्चा एक आश्रम बना लिया करो, तो आपके यहाँ ये आश्रम बना है। उस आश्रम के लिए झोली सेवा जाएगी, आप उसके अंदर में झोला में सेवा डाल देना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ममता तर गई मेरे मन से, ममता तर गई मेरे मन से, ममता तर गई मेरे मन से। पात के सजनम के साथी, पात के सजनम के साथी, लाज गई लोकन ते ममता तो न गई मेरे मन से, तो न गई मेरे मन से, ममता तो न गई मेरे मन से। अनाथा के कर कांपन लागे, तनाथा के कर कांपन लागे, ज्योति गई नैनन से, ममता तो न गई मेरे मन से, तो न गई मेरे मन से, ममता तो न
नहीं जाना